जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डील करने वाले हैं, राइट। सो इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, राइट, क्योंकि वो न्यूमेरिकली सॉल्व करने को नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि ग्राफ बना के सॉल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स की एक क्विज में पार्टिसिपेट किया, और दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि अगर गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। कितनी ज्यादा हैं? 4 ज्यादा हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें इस तरीके से ऐसे कुछ ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ पे हमें गर्ल्स और बॉयज के नंबर को हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, ना तो मुझे यहाँ पे गर्ल्स पता है कितनी है, ना बॉयज पता है। तो गर्ल्स को मैं एक्स अज्यूम कर लूंगा और बॉयज को मैं वाई अज्यूम कर लूंगा, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 स्टूडेंट है। तो देखिए 10 जो स्टूडेंट है वो कौन कौन है? बॉयज हैं। बॉयज क्या है हमारे? एक्स। और गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी है? वाई। ये टोटल कितने हो गए हमारे पास? 10। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? ये फर्स्ट। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमें क्या बोल रहा है? यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स हमसे? देखिए, इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉय नंबर ऑफ बॉयज। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये हो गया हमारा एक्स हो गया बॉयज, राइट। तो एक्स यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, एंड इक्वल टू वाई। अब देखिए यहां पर वाई ज्यादा है। यहां पर समझिए इसको, जो बॉयज जो हैं ये कम है और गर्ल्स जो हैं ये ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ से 4 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ? 4 सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। अब y को जब मैं साइड लाऊंगा तो क्या होगा? ये होगा x माइनस वाई एंड इक्वल टू -4। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। अब हम इसके लिए क्या बना देंगे स्टूडेंट? एक टेबल बना देंगे, राइट। नेक्स्ट जो हमारी मूव होगी वो क्या होगी? एक टेबल बना देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखेंगे, एक लाइन में यहाँ खींच देता हूँ कुछ इस तरह से, राइट। ओके, तो अब मैं यहाँ लिख दूंगा टेबल फॉर इक्वेशन 1। क्या लिख देंगे? टेबल फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए एक टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x और दूसरी क्या हो जाएगी? y। हमें यहाँ से ये दो वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए कुछ रफ वर्क करते हैं। इक्वेशन 1 के लिए टेबल बना रहे हैं तो इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अभी यहाँ पे आप कुछ भी मन से अज्यूम कर सकते हैं। मुझे बताइए, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 5 रखता हूँ, कितनी रखता हूँ? 5 रखता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? तो 5 यहाँ आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 10 माइनस 5। तो y की वैल्यू हो जाने वाली है 5, राइट। तो अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? तो y की वैल्यू भी 5 आएगी, राइट। उसके बाद देखिए, अब अगर मैं x की वैल्यू, x प्लस वाई हमारे पास कितना है? x प्लस वाई है 10। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? 4 कंसीडर करते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 4 प्लस 6 क्या होगा? 10 होगा। तो x की वैल्यू 4 अज्यूम करने पर y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 6 आती है। इतना क्लियर है? अब ये बन गई हमारी टेबल फॉर इक्वेशन 1। अब हम क्या बना लेंगे? टेबल फॉर इक्वेशन 2। तो चलिए देखते हैं। सो टेबल फॉर इक्वेशन 2। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, राइट। तो यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट बना लेता हूँ एक दूसरी टेबल कुछ इस तरह से, और यहाँ पर भी वही x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू, राइट। सो अगेन मैं रफ वर्क करूंगा। x माइनस वाई हमारे पास कितना है? -4 है। अगर स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं y की जगह पर 8 रख लेता हूँ तो क्या होगा? तो देखिए x माइनस 8 इज इक्वल टू -4। -8 यहाँ जाएगा तो क्या होगा? x इज इक्वल टू -4 प्लस 8। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। तो x की वैल्यू 4 आ रही है। कब आ रही है? जब हम y की वैल्यू 8 रख रहे हैं, राइट। अब y की वैल्यू को कुछ और रखते हैं। देखिए क्या है इक्वेशन हमारे पास? x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब मैं x की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर 3, राइट। सो अगर x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। 3 यहाँ पे आ जाएगा तो
माइनस वाई इज इक्वल टू -4 एंड ये 3 है, यहाँ पे माइनस का ही होगा, तो -4 एंड -3 कितना होगा, -7। माइनस वाई इज इक्वल टू -7, दैट्स मीन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और वाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 7। तो वाई की वैल्यू 3 एज्यूम करने पर हमें क्या मिलता है, एक्स की वैल्यू 3 एज्यूम करने पर वाई की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 7 मिलती है। अब स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर हम एक ग्राफ बना लेंगे, राइट। 9th क्लास में आप लोगों ने ग्राफ बनाए ही होंगे, राइट, नहीं बनाते हैं, बनाए होंगे, तो चलिए अभी देख लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ग्राफ में देखिए सबसे y की वैल्यू हमारी सबसे बड़ी क्या है, 8 और 7। तो हम इस तरीके से ग्राफ बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये y एक्सिस के लिए हो गया और ये x एक्सिस के लिए हो गया, ठीक है। ये होगा हमारा y एक्सिस, ये होगा y एक्सिस और ये होगा हमारा x एक्सिस, राइट। अब y एक्सिस की देखिए कितनी वैल्यू है सबसे बड़ी, 8 और 7, तो मैं यहाँ पे कुछ 8 मेजरमेंट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 मेजरमेंट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये ओरिजिन पॉइंट होता है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 0,0, राइट। अब देखिए, अब मैं टेबल 1 को देखूंगा, x की वैल्यू 5 होने पर y की वैल्यू भी क्या थी, 5 थी। तो देखिए यहाँ पे 5 यहाँ है और ये 5 यहाँ है, कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर। तो हम यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं x के और फिर किसके लिखते हैं, y के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, 5,5। फिर क्या है, 4,6। तो ये 4 है और ये 6 कुछ यहाँ पर है, ऐसे, है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम किसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x के और फिर y के। x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, 4 है और y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, 6 है, राइट। तो 4,6। अब स्टूडेंट्स क्या कर देना है, हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिला देना है, ठीक है। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिला देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वो इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस 10। सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 10, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, राइट। अब इसी तरीके से दूसरा जो टेबल है हमारे पास, उसकी में x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 8 है। तो देखिए x की वैल्यू 5, सॉरी x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 8 कहाँ पे हो रही है, ये होगा कुछ यहाँ पर, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिख देंगे हम इसके कोऑर्डिनेट 4,8, राइट। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, 3 एंड 7। सो 3 एंड 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, कुछ इस तरीके से, राइट। अब स्टूडेंट्स क्या करने वाले हम बताइए, अब इन दोनों को भी मिला देंगे इसी तरीके से, इन दोनों को मिला देते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को मिलाएंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी। ऐसी तो नहीं होगी, ये होगी कुछ इस तरीके से, राइट। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मैं इसको बना देता हूँ, कुछ यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर कट कर रहा है। अच्छा, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, 7, ये है 3 एंड 7, क्या है स्टूडेंट्स, 3 एंड 7। अच्छा, कोऑर्डिनेट कट कहाँ कर रहा है, यहाँ पर। यहाँ के सामने अगर हम वैल्यू देखेंगे तो 7 आ रहा है और यहाँ की सामने वाली वैल्यू देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है। एक्स एक्सिस पे 3 आ रहा है, इसका मतलब बॉयज को हमने एक्स ही माना था, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। और वाई के सामने क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। इसका मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 3 है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो क्या है, 7 है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड।